नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे इस चैनल 1111 हाई प्रेस्टीज 76 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक FM। सॉरी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। इसमें 3 पाइल है। सब्जेक्ट है आपके पर्सन के दिल में क्या है। तो ये करंट एनर्जी है आपके पर्सन की, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं। वैसे ये लव रीडिंग है, लेकिन आप दूसरों के बारे में भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं। इस रीडिंग के द्वारा जानेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने इंट्यूशन के द्वारा पाइल 1, पाइल 2 या पाइल 3 में से कोई सा भी पाइल चुन लीजिए और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट करे, और इसमें से जो भी बातें आप लोग को रेजोनेट करती है उसे मान लीजिए और बाकी बातों को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी मैसेज आएंगे वो बहुत सारे लोगों के लिए रहेगा। तो जो आपको ठीक लगता है, आपकी परिस्थितियों से मेल खाता है, उसे सुनिए, बाकी को इग्नोर कर दीजिए। आई होप आप लोगों ने पाइल सेलेक्ट कर लिया है। पाइल की टाइमिंग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई रहेगी, आप लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने पाइल को देख सकते हैं। तो हम जल्दी से पाइल 1 का स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, देखते हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज बताएं, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वर्तमान में उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। एंजल गाइड करें। जस्ट प्लीज गाइड करें, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनके पर्सन की वर्तमान फीलिंग्स क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्स, द मून, द जजमेंट, 6 ऑफ कप एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं सनशाइन वगैरह बता देती हूँ। आप लोग यहाँ पे मुझे एयर साइन, फायर साइन एंड वाटर साइन लग रहे हैं। लियो, एरिस, सेजिटेरियस आप लोग हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी मुझे कुछ लोगों का लग रहा है, एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, एनर्जी और ओरेकल से भी हम कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं पूरी डिटेल में आप लोग को बताऊंगी। प्लीज गाइड करें, पाइल 1 जिन्होंने चुना है उनके लिए उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस समय, उनकी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज इन कार्ड के माध्यम से बताएं।
पाइल वन के पर्सन की करंट एनर्जी। One more please. Attachment. Okay. Bottom of the deck है आर्कएंजल, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए देखिए, आपके पर्सन, ये तो पहली बात यह है कि आपके पर्सन किसी बात का और किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वेटिंग का कार्ड है। तो आपके पर्सन जो है किसी चीज का, किसी बात का इंतजार कर रहे हैं और उसमें वो शायद हो सकता है इंतजार में परेशान हो चुके हैं। मतलब एक बात होती है ना, एंजाइटी का भी यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, जैसे इंतजार कर करके थक चुके हैं, इस तरह से बात है। या तो वो उनको बिजनेस को लेकर हो सकता है या आपको लेकर भी हो सकता है। आपको लेकर ही ज्यादा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। या अब वो ऐसी कंडीशन में है कि इंतजार कर करके इतना थक चुके हैं कि वो उस चीज को खत्म कर देना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, उसे मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है और उसके बाद मून का कार्ड आया हुआ है, जो कि एक प्रकार से परेशानी, दर्द, तकलीफ और पेन को बता रहा है, उलझनों को बता रहा है। कुछ हिडन चीजें हैं लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो वो किसी को नहीं बता रहे हैं और वो प्रॉब्लम्स उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। बहुत ज़्यादा वो चिंता में है, बहुत ज़्यादा दुख में है, परेशानी में है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है आपके पर्सन की, सॉरी। एंड उसके बाद आया हुआ है, देखिए जजमेंट आया हुआ है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही जजमेंट का कार्ड आना ऐसा होता है जैसे आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अटैच महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। और शायद हो सकता है आप लोग दूर हों, बातचीत नहीं हो पा रही हो किसी कारणवश, या मिल नहीं पा रहे हैं। इस कारण जो है उनके अंदर जो है ये एंजाइटी का प्रॉब्लम आ रहा है। या तो हो सकता है आप भी काफी उनके व्यवहार की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मिलने नहीं आ रहे हैं, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस वजह से हो सकता है आप लोगों के मन में ये एंजाइटी आई हुई है। ये परेशानी का दौर जो चल रहा है, उलझनों में है, परेशान है, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। काफी अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, काफी एक दूसरे से काफी अधिक जुड़ाव है। आपका सोल लेवल पे भी काफी जुड़ाव है। हो सकता है आप लोग पास्ट लाइफ में साथ रहे हो, वो आपके पर्सन आपके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, जिससे काफी अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं आप। क्योंकि कार्मिक सिचुएशन में इतना अधिक जुड़ाव हो पाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता। लेकिन इतना अधिक जुड़ाव कि इंसान एकदम बंधा हुआ सा महसूस करे, ये जस्ट लाइक अ डेविल होता है कि कार्ड की तरह ही है कि एक दूसरे से एकदम जंजीरों से बंधे हुए हैं जो खोल कर मूव नहीं कर सकते। तो ये परेशानियां ऐसी हैं जिनसे आपके पर्सन बहुत जल्दी मूव ऑन करेंगे, परेशानियां हटेंगी। ये जो इंतजार, जिस भी चीज का उन्हें इंतजार है ना, या इंतजार कर के परेशान हो गए हैं, उस चीज से, उस बात से वो बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं, अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। जजमेंट का कार्ड आया हुआ है जो कि एक सर्कल के कंप्लीट होने, एक चैप्टर के कंप्लीट होकर नेक्स्ट चैप्टर के शुरू होने की भी बात कहता है। जैसे इंसान, किसी भी इंसान की मौत होती है, उसके बाद जो उसका न्याय होता है, उसके कर्मों का न्याय होता है और उसके बाद उसे एक नया जीवन मिलता है। सेम जजमेंट का कार्ड भी वैसे ही है कि आपने जो, आपके पर्सन ने जो पिछला जो कर्म किया, उन्होंने जो काम किया, अब उस कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। कुछ इस तरह का है। और आप दोनों हो सकता है कि बचपन के फ्रेंड हो, स्कूल फ्रेंड हो, बचपन में मिले हो, या एक ही कॉलोनी में रहते हो, या फैमिली फ्रेंड्स हो। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। एंड उसके बाद है एक 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि मैरिज को बताता है, फैमिली फंक्शन को बताता है, सेलिब्रेशन को बताता है। तो हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त
सही अवसर का, सही मौके का, सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो आपको प्रपोज कर सकें, क्योंकि वो थक चुके हैं ये सब इंतजार कर करके और इन परेशानियों से दूर रह रह कर परेशान हो चुके हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन मैरिज करना चाहते हैं आपसे और वो इसलिए जो है परेशान है। और यहाँ पे 6 ऑफ कप जो आया हुआ है ये भी एक तरीके का प्रपोज करने की जैसा है। देखिए यहाँ पे एक एक जो है एक इंसान जो है दूसरे इंसान को अपना खुशियों से भरा, फूलों से भरा और बहुत ही प्यारा सा एक कप जो है ऑफर कर रहा है। तो हो सकता है आपके पर्सन आपको प्रपोज करें, ऑफर करें मैरिज के लिए। और क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग, आपके पर्सन मैरिज करना चाहते हैं या आपको प्रपोज करना चाहते हैं और मैरिज हो जाए। एंड यहाँ पे फर्स्ट चक्र आया हुआ है, या तो फर्स्ट चक्र में ब्लॉकेज होने की वजह से ये परेशानी हो रही है। एंड फर्स्ट चक्र जो होती है कुछ इस तरह की एनर्जी है कि जो है फैमिली को के डेवलप की, खुशियों की, और उस बेस चक्र है जो लाइफ का बेस होता है, जीवन आगे बढ़ने का चक्र है और फैमिली आगे बढ़ने का चक्र है, फैमिली में गुड न्यूज का चक्र है। तो मतलब कुछ इस तरह की है मैरिज और उसके बाद की खुशियों का चक्र है जो उसको हाईलाइट करता है। देन मुझे लगता है आप लोगों के पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह की है कि वो इन सब परेशानियों से, दूरियों से, हालातों से परेशान हो चुके हैं एंड अब वो फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि वो आपको प्रपोज करेंगे, आपसे मैरिज करेंगे। और हो सकता है वो आपके प्रति बहुत, क्योंकि फर्स्ट चक्र आया हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके प्रति बहुत ही आकर्षित हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे मिल रही है। देख लेते हैं चैनल मैसेज से और क्या क्लैरिफाई होता है। चैनल मैसेज देखिए यहाँ पे आया है नंबर 6। तो हो सकता है आप या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूलांक, भाग्यांक या लाइफ पर्पस, कोई सा भी नंबर हो सकता है। नंबर 6 कार्ड आए हैं लियो, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। लियो आपकी या आपके पर्सन की सनशाइन हो सकती है। नंबर 8 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी नंबर 8 नहीं, 8 ऑफ सोर्ड्स है। अभी आपके पर्सन जो है काफी मजबूर, काफी हालात से काफी मजबूर लग रहे हैं मुझे, तो काफी मजबूर सा महसूस कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। खुद को एक प्रोटेक्शन में देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आपकी फैमिली से बात कर सकें, शायद वो अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के साथ यहाँ पे ऐसा हो कि आप लोगों की कास्ट अलग हो, जाति धर्म अलग हो, स्टेटस में फर्क हो, जिसकी वजह से आपकी फैमिली मानने के चांसेस कम लग रहे हैं, इसलिए आपके पर्सन परेशान है। तो वो एक तरीके से हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपकी फैमिली से, अपनी फैमिली से आप दोनों के रिश्ते को लेकर बात कर सकें। एक तरीके से वो खुद को कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि हिम्मत जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, प्रोमिसेस, वो शायद आप लोगों ने जो एक दूसरे से इस लाइफ में, क्योंकि ये अटैचमेंट का कार्ड आया हुआ है, उसके साथ प्रोमिसेस है, तो ये मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट लाइफ की प्रोमिसेस हैं। कुछ तो ऐसा है आप लोगों की, हो सकता है आप लोग पास्ट लाइफ में साथ में रहे हो और वो प्रोमिसेस आप लोगों को एक दूसरे से बांध कर रख रही है। या तो ऐसा होगा कि पहले आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ प्रोमिसेस किए होंगे और अब वो समय आ गया है कि आप लोग एक दूसरे को अपने प्रोमिसेस कंप्लीट करें। एंजल नंबर 222 आया हुआ है। तो ये 222 होता है नंबर जो है माइंड बॉडी, नहीं 222 नंबर होता है, सॉरी, राइट प्लेस राइट टाइम। इसका मतलब यही होता है कि अब एक तो ये बताता है नंबर 222 जो है कि सही समय पर सही काम करना चाहिए। और दूसरी इसकी मीनिंग ये होती है कि
सही समय पर सही काम, मतलब वो वक्त आ गया है कि अब काम कर दिया जाए, डिसीजन सुना जाए, दिया जाए, प्रपोज करना है तो प्रपोज कर लिया जाए, मिलना है तो मिल लिया जाए, मतलब सही समय आ गया है, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। इनजस्टिस का प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा हो सकता है आप उनसे कह देते हो या वो समझते हो कि कुछ तो इनजस्टिस हुई है आप लोगों के साथ, कि आप मतलब या तो हालात से मजबूर है, तो ऐसा लगता होगा, हो सकता है आप लोगों को कि हालात ऐसे हैं या लोग ऐसे हैं जो आप लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। मैसेज आया हुआ है तो जल्दी ही मेरे ख्याल से आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे, या प्रपोजल जो देना है वो आपको मैसेज के द्वारा देंगे या आकर मिलेंगे। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच में वो बहुत जल्दी ही खत्म होने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े भी हुए हों। एरिस कार्ड आया है, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं एरिस, ये सन मून वीनस किसी में भी हो सकता है। माय गॉड, रुको थोड़ा ही आया हुआ है एक कार्ड। नॉर्मली इन कार्ड्स के साथ मैसेज नहीं है, बट आपके पर्सन आपको शायद ये मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए इसमें आ गया रुको थोड़ा। तो वो थोड़ा सा वेट करने को बोल रहे हैं। बिगनिंग का कार्ड आया है, तो बहुत जल्दी आप लोगों की न्यू लाइफ न्यू जर्नी की बिगनिंग होने वाली है। क्वीन आया हुआ है, तो आपको जस्ट लाइक क्वीन देखते हैं वो। द हैंगमैन, देखिए हैंगमैन का भी कार्ड आ गया है, तो आपके पर्सन ना काफी खुद को इस समय मजबूर सा महसूस कर रहे हैं, डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। एंड मैजिशियन कार्ड आया है उसके बाद, तो वो बहुत जल्दी इन सब नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलकर मैजिशियन के मोड पे आने वाले हैं। एंड जो है आगे चीजें जो है काफी अच्छी तरीके से स्मूथली आगे बढ़ने वाली हैं, बिल्कुल मैजिक होने वाला है कि सब कुछ चीजें जो है बहुत ही जल्दी बदल जाएंगी, सही राह पे आ जाएंगी, सही समय पे सही राह पे आ जाएंगी, क्योंकि एंजल नंबर 222 भी आया हुआ है। फायर एनर्जी आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो 5 6 नंबर 6 9 6 नंबर 6 आप लोगों के लिए, नंबर 5 नंबर 6 जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हो सकता है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो, लाइफ पर्पस नंबर हो, भाग्यांक मूलांक कुछ भी हो सकता है, बट नंबर 6 नंबर 5 मुझे काफी महत्वपूर्ण लग रहा है। आपके पर्सन आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए कह रहे हैं, उनको इन सब एनर्जी से 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, और ये जो मून कार्ड आया हुआ है ये भी बताता है, हिडन प्रॉब्लम को बताता है। वो शायद दिमागी तौर पे खुद को इस चीजों के लिए परिपक्व कर रहे हैं, मेच्योर कर रहे हैं, खुद को डिसीजन लेने के लिए खुद को अपने मन को कड़ा कर रहे हैं। शायद हालात विपरीत हैं जिसकी वजह से वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, या आगे इस रिश्ते में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा समय चाहते हैं इस रिश्ते को की नई शुरुआत के लिए, आपको प्रपोज करने के लिए, मैरिज करने के लिए, और थोड़ा सा उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा इन सब हिडन प्रॉब्लम से, मानसिक दबाव है, मानसिक परेशानियां हैं, उनसे आप उन्हें बाहर निकलने के लिए। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी ओरेकल से, जो कि ये बताता है कि ये जो एंजाइटी वगैरह है उनसे आप लोगों को इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की आपको जरूरत है। नंबर 48 है, तो बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप बैलेंस बनाइए, उन पर भरोसा कीजिए, और उन्हें भी इन नेगेटिव एनर्जी से बैलेंस बनाने की जरूरत है। उनको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है, ताकि जल्दी से जल्दी वो इस परेशानियों से आप बाहर निकल सकें, वो बाहर निकल सकें। देख लेते हैं एंजल्स कार्ड आपको क्या सलाह देती है। एंजल्स प्लीज, जिन्होंने मेरा पाइल 1 चुना है उनके लिए क्या ये मैसेज आपके लिए होगा, आपको ये करना है क्या है।
एनी थॉट ऑफ लव अपलिफ्ट द वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स। तो देखिए, अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप अपने पर्सन के बारे में नेगेटिव थॉट रखेंगे कि भाई वो पता नहीं वो इंसान आएगा या नहीं, वो इंसान वफादार है या नहीं, वो इंसान निभाएगा कि नहीं ये रिश्ता, ये छोड़कर तो नहीं चली जाएगा, तो ये जो है ना नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे। आप उनके लिए, आपके लिए ये है कि एक तो आप इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा सवाल ना उठाएं, अपने आप को फ्लो में बहने दीजिए, जो जैसा हो रहा है अपने हालात के साथ वक्त के साथ बहते चले जाइए। एंड दूसरी बात ये कि आप उन्हें अच्छे वाइब्रेशन भेजिए, गुड वाइब्रेशन भेजिए उनकी तरफ। जब भी आप उन्हें याद करें तो आप उन्हें विश करें कि वो जल्दी ही अपनी परेशानियों से बाहर निकल जाए, जल्दी ही मिलने आए, जल्दी ही फ़ोन कॉल करें, मैसेज करें, और वो अच्छे रहें, उनको प्रॉब्लम से हो जाए, और अपनी लाइफ, आप दोनों की लाइफ को लेकर भी आप पॉजिटिव वाइब्रेशन डालें कि आप लोगों की आगे की लाइफ बहुत अच्छी होगी, आप दोनों साथ होंगे, आप दोनों की मैरिज होगी, आप जो भी चाहते हैं, आप अपने दोनों के रिश्तों में जो भी चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, वो अच्छी अच्छी बातें उन तक अपने टेलीपैथिक द्वारा भेजें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टेलीपैथी में बहुत ज़्यादा ये करना है, बस विचारों में उन तक आप सोचिए कि जैसे आप लेटर लिख के भेजते हो, तो बिना लेटर लिखे ही अपने मन से वो मैसेजेस उनके मन तक भेजते जाइए। उससे क्या, उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव वाइब्स आएगी, और आप लोगों की परेशानियां बहुत जल्दी हटेंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं सोच रही थी आज मैं गाने भी निकालूंगी आपके लिए, तो 1 मिनट रुक जाइए। मैं बस आपकी पर्सन आपको लिखकर, अगर कोई गाना, देखिए पहले निकल गया, आपके पर्सन अगर आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई गाने के द्वारा आपको कुछ बताना चाहते हैं तो हम निकाल कर देखते हैं। ओके, ये तो निकालूंगी बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा में कंफ्यूजन होते हैं। ये खुद से निकला था फ्रेंड्स। अब देखिए, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। तो देखिए, ये इंतजार का भी कार्ड है, और सॉन्ग भी ऐसा ही आया है कि उन्हें वेट है, आपका इंतजार है। आप किस, हो सकता है उन्होंने आपको प्रपोजल भी किया हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, और आपने जवाब ना दिया हो, तो जवाब का इंतजार है, मिलने का इंतजार है, मैरिज का इंतजार है, कुछ तो है इंतजार आपका। तुमने जीना सिखा दिया, तो हो सकता है आप बहुत ही ऐसे इंसान हो कि अपने पर्सन को आपने बहुत सी चीजें बताई हो, सिखाई हो लाइफ के बारे में, चीजों को कैसे करना चाहिए, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, काम को लेकर सिखाया हो, या व्यवहार में बहुत बदलाव आया हो आपसे मिलने के बाद। उनके चीज़ों को देखने का नज़रिया, रिश्तों को देखने का नज़रिया, लोगों को देखने का नज़रिया, अपने काम के प्रति समर्पण की भावना, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, हो सकता है जो आपने उन्हें सिखाई होंगी, इसलिए उन्हें कह रहे हैं कि तुमने जीना सिखा दी। ये उनका मैसेज है आपके लिए। और ये एक सॉन्ग आए है, कुछ याद ना मेरी आई किसी से, अब क्या कहना। तो हो सकता है आप ये कह रहे हो अपने, क्योंकि आपके पर्सन कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए वो कह रहे हो कि थोड़ा सैड सॉन्ग है, बट फीलिंग्स को समझिए, और ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसे लगी और क्या रेजोनेट हुई। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ेंगे पाइल 2 के लिए। जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, देखते हैं उनके पर्सन की एनर्जी, करेंट एनर्जी क्या है। आंसर्स प्लीज गाइड करें।
जस्ट प्लीज कट करें जिन्होंने भी पाई 2 चुना है। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स। देख लेते हैं एंजल्स कार्ड के द्वारा कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो आपको लेकर। बॉटम ऑफ द डेक है ऑल टाइट अप। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप, द हर्मिट, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एनर्जी ओरेकल डेक से आया है एक्शन, इनडिसीजन एंड वी। तो आप या आपके पर्सन हो सकते हैं वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और फायर साइन भी हो सकते हैं लियो, एरिस एंड सेजिटेरियस। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं थोड़े से कार्ड्स अच्छे से देख लूं, उसके बाद मैं बताती हूँ। मुझे यहाँ पे वर्गो एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी भी लग रही है, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। तो देखिए आपके पर्सन जो है उनके डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें वो डिसीजन नहीं ले पाए हैं, कुछ एनमी एनर्जी से, एक नेगेटिव एनर्जी से आसपास, जिसकी वजह से वो थोड़े से दुखी हैं, परेशान हैं। और यहाँ पे लॉस का कार्ड आया हुआ है 5 ऑफ कप, जो कि दुख को, परेशानी को, दर्द को बताता है। बट ये ऐसी परेशानियां हैं जो कि खत्म हो चुकी हैं एंड उसके बाद जो है उनके पास जो है चीजें जो हैं, देखिए 2 ऑफ कप उसमें बचा हुआ है जो कि मैरिज को बताता है, किसी नए इंसान से मुलाकात को बताता है। और ये दुख से बाहर निकल कर, ये दुख जो होता है ये आपको जो सिखा जाता है, नई बातें सिखा जाता है, जीवन का पाठ पढ़ा जाता है, उन चीजों को सीख कर आगे बढ़ने का कार्ड है। तो उसके बाद आया है हमारे पास हर्मिट कार्ड है। तो हो सकता है आपके पर्सन किसी बात की वजह से, किसी चीज की वजह से, हो सकता है परिवार में कुछ दुखद घटना भी हो सकती है, या जान पहचान में कोई दुखद घटना घटी हो, या बिजनेस में लॉस हो सकता है, जॉब में लॉस हो सकता है उसकी वजह से, या रिश्तों में ही कुछ तो लॉस का कार्ड है जो कि उनको दुख को, परेशानी को बताता है। बट वो आने वाले समय में चीजें जो है उनकी अच्छी होने वाली है। हर्मिट कार्ड बताता है कि एक नया रास्ता उन्हें दिखाई देगा, नया रास्ता सुझाई देगा और वो एक नए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो जाए, कुछ इस तरह की एनर्जी है। बट उनका हार्ट चक्र जागृत होगा और वो बहुत जल्दी ही इस पेन से, उनका दिल जो है बाहर निकलेगा और दिल में, मन में जो है एक नई रोशनी की किरण निकलेगी। एंड डेथ कार्ड भी आया है जो कि एक कार्मिक सिचुएशन के खत्म होने और नए सिचुएशन के नए सिचुएशन बनने का, नए चैप्टर के स्टार्ट होने का और एक लाइफ सर्कल के आगे बढ़ने का कार्ड है। तो बहुत जल्दी आपके पर्सन जो है इस पेन, इस दुख से, इस परेशानी से बाहर निकलेंगे और एक तरीके से लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि डेथ एंड उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है। भाग्य उनका साथ दे रहा है। भाग्य जो है, मतलब यहाँ पे देखिए सन निकल रहा है, उदय हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है। चीजें, दुख, दर्द, परेशानी, अंधकार जो है वो यहीं पे खत्म हो रहा है
एंड जो है आने वाले समय में नया सूर्य उदय हो रहा है, लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और भाग्य उनका साथ दे रहा है, तो जो है उनके साथ जो चीजें हैं वो सही होने वाली हैं। उसके बाद है 6 ऑफ कप। तो हो सकता है आपके पर्सन आपको प्रपोज करें, हो सकता है आपसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करें, मैरिज की बात करें, प्रपोजल दें। और अगर उन्होंने अभी तक आपको अपने दिल की बात नहीं बताई है या कुछ चीजें हैं जो बातें हैं वो नहीं बताई हैं, तो वो आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है वो इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें, एक नया तरीका दें। हो सकता है आप लोग अभी तक फ्रेंड्स जोन में रहते हो और वो आपको प्रपोज करें, या अभी तक जो है वो काफी समय से अपनी बातें, अपनी चीजें या अपने साथ हो रही घटनाओं को वो आपसे शेयर नहीं करते आ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि वो अब आपको जो चीजें हुई हैं उनके साथ, जो मजबूरियां रही, जो परेशानियां रही, उन चीजों को वो आपको बताएं और आपके साथ वो बातें शेयर करें। हो सकता है वो आपके साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं, हो सकता है कोई डेट हो आप लोगों की, एंड हो सकता है वो आपसे मिलने भी आए। कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है। एंड उसके बाद है एक मैरिज सेलिब्रेशन और विक्ट्री का कार्ड है, तो जो कि बताता है कि लाइफ में आगे सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है, खुशियों का टाइम आ गया है। हो सकता है वो आपको प्रपोज करें, आप मान जाएं और उसके बाद जो है रिश्ते काफी अच्छे से हो जाएं, एक सेलिब्रेशन का घर में माहौल हो, आप दोनों के जीवन में एक सेलिब्रेशन का माहौल हो। आपके पर्सन जो है काफी एक्शन के मोड पे आ गए हैं और वो जल्दी ही वो जो है आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं इन रिश्तों को लेकर। वो काफी समय से उदासीन जो रहते आ रहे हैं, वो उदासीनता जो है हटने वाली है, एंड जो है आगे एक्शन के मोड पे आकर वो सारी चीजों को ठीक करने वाले हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। देख लेते हैं चैनल मैसेजेस द्वारा कि और क्या क्लियरिटी मिलती है आप लोगों के रिश्ते में। थैंक यू। तो देखिए लेटर आया हुआ है, तो हो सकता है वो आपके पर्सन जो है दूर रहते हो, तो आपको जल्दी ही लेटर मैसेज के द्वारा ही अपने दिल का हाल बताने वाले हैं या आप तक कोई खबर पहुंचाने वाले हैं, जो भी उनके दिल में है वो बताना चाहते हैं। नॉलेज का कार्ड आया हुआ है, अभी उनका जो है हर्मिट एंड नॉलेज का कार्ड कहता है स्पिरिचुअली अवेकन होना और उन्हें चीजों को अधिक ज्ञान आना, सॉरी, और हालात जो भी हैं, परेशानियां जो भी है, उनसे निकलने का रास्ता मिलना और चीजों के बारे में अधिक गहराई से जानकारी होना। थैंक्स कहना चाहते हैं, हो सकता है वो आपको थैंक्स कहना चाहते हो क्योंकि आप उनके फ्रेंड हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्रेंड वाला एनर्जी बहुत ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने उनको जिस तरह साथ दिया हो उसके लिए वो आपको थैंक कहना चाहते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये भी एक्शन का ही कार्ड होता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है एक्टिव होने का, मूवमेंट होने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का कार्ड होता है। और इस कार्ड के जरिए ये पता चलता है कि आपके पर्सन वाकई काफी एक्शन के मोड पे आ गए हैं। हो सकता है वो चीजों को अब अच्छे बेहतर तरीके से समझने लग गए हैं। हो सकता है अगर वो लोग, आप दोनों अलग अलग शहरों में रहते हो, तो हो सकता है वो आपसे मिलने आ जाए या आप उनसे मिलने चले जाएं। कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है। मुझे काफी कुछ मुलाकात का ऐसा लग रहा है चांसेस। यू आर माई सनशाइन, देखिए यू आर माई सनशाइन का कार्ड आया हुआ है। आपके पर्सन का ये मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आप शायद उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आए हो और बहुत सारा उजियारा लेकर आए हो। बहुत पॉजिटिव इंसान हो सकते हो आप हमेशा उनको बताते होंगे कि या तो पॉजिटिव थॉट्स उनको देते रहते होंगे, इसलिए वो सोचते होंगे कि आपके आने से उनके जीवन में काफी सारी खुशियां आई, काफी सारे गुड लक्स आए। कुछ इस तरह की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, बहुत ही स्टेबल रिश्ता होने वाला है आगे आप लोगों का रिश्ता, और इस रिश्ते में बहुत ही जैसे विश फुलफिलमेंट होना, एक सेटिस्फैक्शन की भावना होना, चीजों को लेकर आप अपने रिश्ते को लेकर सेटिस्फाइड रहेंगे। कुछ इस तरह के हैं। एक परफेक्ट का कार्ड आया है, वो
इस रिश्ते को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, या आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, कुछ इस तरह की एनर्जी है, या आप उनके लिए परफेक्ट फ्रेंड हो, कुछ इस तरह की भी एनर्जी मुझे लग रही है। एस ऑफ सोर्ट कम्युनिकेशन का कार्ड है फ्रेंड्स। एस ऑफ सोर्ट का आना मतलब ये बताता है कि वो बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, या मिलकर आकर बात कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी है, बहुत ही एक्शन का कार्ड है ये भी। तो एक्शन के एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा आ रही है। आपके पर्सन जो है इस लॉस से, इस दुख से बाहर निकलकर एक नया चैप्टर लाइफ बहुत ही एनर्जी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, और काफी एक्शन के मोड पे आने वाले हैं। और इस एक्शन की वजह से मतलब चीजें जो है काफी जल्दी जो है अच्छे से स्मूथली मतलब एक ट्रैक पे आ जाएंगी। जैसे गाड़ी भटक गई हो ना, तो गाड़ी जो है पटरी पे आ जाएगी, कुछ इस तरह की एनर्जी है। देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देती हैं, आपको क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज बताएं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। विजडम बिगिंस इन वंडर्स। तो देखिए लाइफ में वंडर होने वाला है और विशेष फुलफिलमेंट भी होने वाली है। चीजें काफी जल्दी जो है सही राह पे आने वाली हैं। वॉट वी थिंक वी बिकम। तो देखिए अपने एनर्जी को, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, ताकि जो है आप जो सोचें, जैसे सपने देखें, जैसा चाहें, लाइफ बिल्कुल वैसे होती चली जाए। क्योंकि एंजल्स भी हमारा साथ देती हैं और वो भी सुनते रहती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो चीजें वैसे ही हमारी विश बन जाती है और वो वही देती है हमें। देखते हैं आपके पर्सन अगर कोई गाना, कोई मैसेज आपको देना चाहते हो, तो इन गानों वाले और मैसेज वाली कार्ड्स के जरिए क्या कहना चाहते हैं। और अगर एक्स्ट्रा कोई नॉलेज कुछ कहना चाहते हो तो ओके। गार्डन, गार्डन का कार्ड है, और ये वाला कार्ड देखिए, ये भी एक गार्डन का कार्ड है। तो हो सकता है आप या आपके पर्सन जब भी मिले हो, गार्डन में मिले हो, या आप चाहते हो कि घर में एक खूबसूरत सा गार्डन हो, या आपके पर्सन को गार्डन बहुत पसंद है और उनकी ख्वाहिश हो कि घर हो, गार्डन हो, ये एक सुंदर सा माहौल हो, ऐसे ही जैसे ये घर है, गार्डन है, और वो आप दोनों साथ रहें, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो ये एक विश भी हो सकती है आपके पर्सन की, आपके लिए मैसेज भी हो सकता है। देखिए कहीं मिलते हैं, माय गॉड कितने अच्छे से कार्ड आया है, मैसेज आया है, कहीं मिलते हैं। तो आपके पर्सन, वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन मिलना चाहते हैं, आपसे आकर मिलना चाहते हैं, या आपको कहीं बुलाना चाहते हैं मिलने के लिए। तो बहुत ही जल्दी आप लोगों की मुलाकात होने वाली है। सॉन्ग आ गई आया है, इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। देखिए वो वेट करते करते थक चुके हैं, इन चीजों से, परेशानियों से परेशान हो चुके हैं, और अब वो चाहते हैं कि इंतजार खत्म हो, कहीं मिले, किसी गार्डन में मिले, बातचीत हो, रिश्ता आगे बढ़े, और सारी चीजें वापस ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको रीडिंग और क्या रेजोनेट हुआ आप लोगों से। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम पाइल 3 की तरफ बढ़ेंगे। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, देखते हैं उनके पर्सन उनको लेकर क्या फील करते हैं। पाइल 3 एंड जस्ट प्लीज गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, तो ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। जस्ट प्लीज गाइड करें पाइल 3 जिन्होंने चुना है, उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर।
एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है वर्तमान की, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आपके पर्सन की। बॉटम में तो देखिए डिसीजन। ओके, तो मुझे यहाँ पे अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, चारों ही साइन दिखाई दे रहे हैं। स्कॉर्पियो भी दिख रहा है, तो ये आप लोगों के सनशाइन हो सकते हैं। लियो, एरिस, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। पाइसेस, कैंसर एंड हाँ, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियो ज्यादा लग रहा है मुझे। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स है अभी, या तो आपके पर्सन जो है एनर्जी में किंग की एनर्जी है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं उनकी लाइफ में जिनसे वो काफी परेशान है, काफी दुखी हैं, चिंताएं हैं, सर में है, संकोच है, भय है, घबराहट है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे उन्हें बाहर निकलने की जरूरत है। एक काफी दर्द है, काफी परेशानियां हैं, और आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि वो मानसिक तनाव में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उन्हें मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, उन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, उन्हें अपने सोल से जुड़ने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र में ब्लॉकेज मुझे नज़र आ रही है, और उनका दिल एकदम बुरी तरह से आहत हुआ है, दुखी हुआ है, परेशान हुआ है। एंड कोई तो बात ऐसी हुई है जिसकी वजह से हो सकता है वो इस रिश्ते से कई बार उनका दिल करता होगा कि मूव ऑन कर जाए। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है। आप लोगों का रिश्ता पहले काफी अच्छे से चला है, किंग की एनर्जी है, काफी स्टेबिलिटी चाहते थे, ऑफर करना चाहते थे आपको, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से वो काफी दुखी हो गए, परेशान हो गए हैं, और इनसे वो बाहर निकलकर आपको वापस से प्रपोजल देना चाहते हैं। उनके दिमाग में है कि वो आपको प्रपोज करें, आपको कोई गिफ्ट करें, आपको कोई ऑफर करें। अभी उनकी एनर्जी यही है। वो एक स्टेबल रिश्ता, कोई स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं जो कि काफी स्ट्रांग हो। और अभी इस वर्तमान में आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि देखिए, यहाँ पे मुझे दो चीजें नजर आ रही हैं। आपके पर्सन से जो रेजोनेट करे वो ले लीजिएगा। एक तो ये है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी हैं, और उनसे बाहर निकलने के लिए उन्हें रेस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा अवेकन होने की जरूरत है, हार्ट चक्र पे काम करने की जरूरत है, ताकि हार्ट चक्र में जो ब्लॉकेज है, ये जो दर्द है, परेशानी है, वो दूर हो सके, एंड वो जो है आपसे जुड़ाव महसूस कर सके। रेस्ट करने की और खुद को जानने की, समझने की थोड़ी सी जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है। और हो सकता है आपके पर्सन इस दर्द से इतना परेशान हो गए हों कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई हो, क्योंकि जब बहुत ज्यादा दर्द, तकलीफें मिलती है ना, उसके बाद एक स्पिरिचुअल अवेकन होता है, और हो सकता है उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई हो, और उस रास्ते पे वो आगे बढ़ रहे हों। क्योंकि इस दर्द, इस तकलीफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दर्द, ये तकलीफ उन्हें सिर्फ इसलिए मिला है ताकि उनकी सोल जो है अवेकन हो सके। और उनका हार्ट चक्र जो है, हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा है कि इस मेडिटेशन से एक्टिव हो जाए, और उन्हें जो है आपका रिश्ता बहुत अच्छे से समझ में आए कि उन्हें आपके साथ जुड़ाव जो है वो क्यों है, किस लिए है, और आगे आप लोगों की लाइफ की जर्नी कैसी होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो आपको ऑफर करें मैरिज के लिए, रिश्तों के लिए, जो भी आपके साथ वो रिश्ता रखना चाहते हैं, जैसा भी रिश्ता रखना चाहते हैं, या बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है, या लाइफ को लेकर भी प्रपोजल हो सकता है, लव ऑफर भी हो सकता है। और वो इस रिश्ते को काफी पाक पवित्र कुछ इस तरह से देखेंगे। जब उनकी
जो है फोर्थ चक्र जो है, हार्ट चक्र जो है वो एक्टिव हो जाएगा ना, तो उनके लिए ये रिश्ता बहुत ही पाक पवित्र समझने लग जाएंगे और इस रिश्ते को बहुत ही गहराई से समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। आप लोग टेलीपैथिकली भी जुड़ पाएंगे। अभी मेरे ख्याल से ये कनेक्शन जो है थोड़ा सा फ्लो हो रहा है, वाटर की तरह अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, लेकिन इससे बाहर निकलने की जरूरत है आप लोगों को, आपके पर्सन को खासकर। तो आप अगर आपके पर्सन को अगर आप ये मैसेज दे सकते हैं कि वो मेडिटेशन करें और थोड़ी सी योगा करें और खुद को बैलेंस बनाने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। और अगर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है सेपरेशन में है, बातचीत नहीं है, तो आप टेलीपैथिकली भी उन्हें गुड विशेस भेजें और अच्छी अच्छी बातें उनके दिल तक पहुंचाएं ताकि वो अवेकन हो, उनके दिल में थोड़ी राहत महसूस हो। जैसे आप सिंपली अब बिना लिखे भी आप उनसे कह सकते हो कि आपको उनसे प्यार है, आप उनका वेट कर रहे हो, जब सारे हालात सही हो जाएंगे तो आप दोनों जरूर मिलोगे, आप उनका बहुत अच्छे से इंतजार कर रहे हो, उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उन्हें चीजें सब अच्छी हो जाएंगी। इस तरह के अच्छे अच्छे थॉट्स अगर आप दिल से भेजोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में अच्छे वाइब्रेशन के रूप में काम आएंगे और वो चीजें सही होंगी। देख लेते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहती हैं। एंजल्स प्लीज 5-3 चुनाव के लिए देखिए आपके लिए कार्ड आया है होप बिगिंस इन द डार्क, द stubborn hope that if you just snow up and try to do the right thing, the dawn will come. You wait and watch and work. You don't give up. देखिए शायद आप गिव अप करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन गिव अप करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। हो सकता है हताशा निराशा घेर रही होगी, आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, ब्रेकअप में हो सकते हैं इस कारण। तो आपके लिए यही कहा गया है कि सही समय आने पे सब कुछ चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन आपको इंतजार करना है, उस पर वर्क करना है और देखते रहना है, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। मैंने कहा ना आप लोगों को गुड वाइब्स अपने पर्सन तक भेजने हैं ताकि चीजें जल्दी से ठीक हो जाए। देखते हैं चैनल मैसेजेस के द्वारा कि अंदर और क्या एक्स्ट्रा आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। थैंक्स का कार्ड आया हुआ है, तो हो सकता है आपके पर्सन आपको थैंक्स कहना चाहते हो। आप उनके लिए, आप ये रिश्ता परफेक्ट हो सकता है या आप उनके परफेक्ट फ्रेंड हो सकते हो। मुझे कुछ इस तरह का लग रहा है। नॉलेज आप लोगों को बढ़ानी है, आपके पर्सन को थोड़ी सी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ानी है। न्यू लव, आप लोगों में से कुछ के लिए ये चीजें खत्म होकर एक नए प्यार के रूप में ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। हो सकता है आप लोग, कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाए और उनकी लाइफ में कोई न्यू लव आ जाए। सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स ये, लेकिन कुछ एक लोगों के लिए हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ गई। बिल्कुल हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा पेन है, दुख है, दर्द है, दिल टूटा हुआ है, क्योंकि ये 9 ऑफ सोर्ड्स भी यही कह रहे हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है, तो आगे चीजें व्यवस्थित होने वाली है। बिजी, आपके पर्सन बिजी रह सकते हैं जिसकी वजह से चीजें खराब हुई हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए विक्ट्री का कार्ड है एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, जो कि एक काम में अधिकता, क्योंकि देखिए किंग है, किंग के पास काम की कमी नहीं होती, उसके पास वक्त की कमी होती है, उनको बहुत काम होता है। तो हो सकता है आपके पर्सन बिजनेस, जॉब या फैमिली में भी इतने ज्यादा बिजी रहते होंगे कि इस रिश्ते को नहीं दे पाए ज्यादा वक्त, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ हो। फ्रेंड्स फॉरएवर का कार्ड आया है, तो आप दोनों के बीच में रिश्ता हो सकता है दोस्ती का होगा, ऐसा मतलब बहुत ही गाढ़ी वाली दोस्ती हो सकती है। ग्रेट जॉय, आगे
यहाँ पे ग्रेट जॉय और विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है। वाह, 1111 बहुत ही खूबसूरत नंबर है। 1111 ट्विन फ्लेम का नंबर होता है, स्पिरिचुअल नंबर होता है, और एक इस तरह का नंबर है कि एक नई शुरुआत का नंबर है। ये रिश्तों में एक नई शुरुआत होने वाली है, चीजें नई नई तरीके से देख रही हो सकता है। अभी तक आप लोग एक दूसरे को फ्रेंड की तरह देख रहे हो, फ्रेंड की तरह फ्रेंड जोन में एक दूसरे को रखे हुए हैं, लेकिन अब जो है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आप लोग फ्रेंड ही नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, और हो सकता है आप लोग सोलमेट हो। नरिशमेंट का कार्ड आया है, देखिए रेस्ट एंड जो रेस्ट वाली जो एनर्जी का कार्ड आया हुआ है उसके साथ नरिशमेंट। तो आपके पर्सन को नरिशमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, उन्हें मेडिटेशन करने की, रेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि इस एनर्जी से 3 ऑफ सोर्ड और 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से वो बाहर निकल सके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ गई, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप लोगों का रिश्ता जो है मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए होगा ये, आप लोगों का रिश्ता बिल्कुल सोलमेट का रिश्ता है, ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पे 1111 भी आ चुका है। तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि आप लोग की लाइफ में काफी कुछ अच्छा होने वाला है आगे। ट्रांसफॉर्मेशन होना तय हो चुका है, और बहुत जल्दी जो है आप लोगों का यूनियन हो सकता है या मैरिज हो सकती है। वाई लेटर आया है, तो वाई हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम या कोई वर्ड स्टार्ट हो, या वाई से यस भी होता है, तो यस भी हो सकता है। ये आप लोगों के लिए रिश्ता आगे चलकर बहुत अच्छा हो सकता है। आपके पर्सन ऑफर करना चाहते हैं, इस पेन से बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं, और वो आपको प्रपोज, और आपके पर्सन ना अब इस रिश्ते को नए तरीके से देख रहे हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, बहुत एकदम ईमानदारी से, वफादारी से निभाना चाहते हैं, शिद्दत से निभाना चाहते हैं इस रिश्ते को। और अब आगे मेरे ख्याल से आपके पर्सन ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे कोई परेशानी ना आए, और वो आपके प्रति पूरी तरह से, आपके रिश्ते के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।